गैल्वेनोमीटर, एमीटर AMMETER एंड वोल्टमीटर। नीचे वापस से लिखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इस डिवाइस का काम है करंट मेजर करना और वोल्टेज भी मेजर करना। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट मेजर करके देगा और वोल्टेज। मान लीजिए आप एक रेजिस्टेंस को एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यदि अकेला रेजिस्टेंस है तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। तो उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं। और रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, उस करंट को भी गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर बनाते कैसे हैं? तो गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग एक ऐसा सर्कुलर प्लेट ले लेंगे, मेटल का बना हुआ सर्कुलर प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर कॉपर का वायर लपेट लेंगे। बीच में एक स्प्रिंग रहेगा स्पाइरल शेप का, और इस स्प्रिंग के थ्रू एक पॉइंटर दिखा लेंगे। यहाँ पर रेटिंग रहेगा, यह 0 है, इधर 1 एम्पियर 2 एम्पियर। इसी तरीके से लेफ्ट में भी 1 और 2 3 एम्पियर 4 एम्पियर जहाँ तक ले जाए। पूरे सिस्टम को हम लोग डालेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के बीच में। किसी भी जनरली जितना भी आप मीटर आपने देखा होगा, उसमें 2 वायर रहता है या उसका 2 इंड रहता है मीटर के पास। वोल्टेज या करंट के लिए हम लोग दोनों इंड को कहीं क्या कर लेते हैं, टच करवाते हैं। तो वह जो 2 इंड है, उसमें एक इंड इस वायर का और दूसरा इंड इस वायर का। यहाँ से हम लोग कुछ करंट भेज ले। क्या भेज ले? करंट। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो, कहाँ प्लेस्ड हो? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक तरफ निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी तरीके से एक तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो कि पॉजिटिव पोल जैसा बिहेव करता है, और एक तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल जो कि निगेटिव पोल जैसा बिहेव करता है। तो पॉजिटिव पोल से निगेटिव या नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखा जाए? मैग्नेटिक फील्ड में। वह मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाता है। जैसे करंट नहीं हो, चार्ज स्टैटिक हो, चार्ज क्या हो? रुका हुआ, तो उसको किस फील्ड में डालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। वही चार्ज जब मूव करने लगे तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम करंट हो गया, और उसको फिर कहाँ डालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ डालेंगे? तो वह मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों के ऊपर ही क्या करेगा? फोर्स लगाया करेगा कि नहीं? फोर्स के कारण क्या होगा कि यहाँ जो स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन आएगा। स्प्रिंग में कंप्रेशन आया, या फिर पहले से ही थोड़ा कंप्रेस किया हुआ है तो उसमें इलोंगेशन भी आ सकता है। यदि मान लीजिए कंप्रेशन के कारण यह यहाँ से शिफ्ट होकर के 2 पे चला गया, इसका मतलब है जो यह आई था उसका वैल्यू 2 एम्पियर, और यदि यह यहाँ से 2 लेफ्ट की तरफ गया, इसका मतलब है कि 2 एम्पियर करंट अभी भी है, लेकिन उसका डायरेक्शन इधर की तरफ नहीं होकर के इधर से इन करेगा और इधर से करंट क्या करेगा? आउट करेगा। ठीक है क्या? यह पूरा सिस्टम आपका कहलाएगा गैल्वेनोमीटर। यह पूरा सिस्टम ही क्या कहलाएगा? गैल्वेनोमीटर। मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर यही आपका रहेगा। यह मेटल का बना हुआ सर्कुलर प्लेट, बीच में स्पाइरल स्प्रिंग, एक पॉइंटर रहेगा जो कि डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आपके बाइक वगैरह का स्पीडोमीटर में पॉइंटर रहता है कि नहीं, या एनालॉग वाला अधिकांश में
आपको यह पॉइंटर दिख जाया करेगा। पूरे सिस्टम को नॉर्थ और साउथ के बीच प्लेस करना है। जैसे ही कॉइल के थ्रू करंट जाएगा तो यह मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और यह मैग्नेटिक फील्ड इस करंट का रिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें कंप्रेशन होगा या इलोंगेशन, और पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। करंट यदि ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा फोर्स है तो कंप्रेशन भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कंप्रेशन होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा कि नहीं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग सिंबल के फॉर्म में दिखाएं तो ऐसा सर्कल दे करके या बॉक्स भी दे सकते हैं। जी लिख लेंगे, एक वायर इधर और एक वायर इधर। यहाँ जो कॉइल का एक वायर और एक दो वायर दिख रहा है वह यहाँ रहेगा टर्मिनल। यह पूरा सिस्टम कहलाया गैल्वेनोमीटर। अब इस मीटर का यूज करके हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं या फिर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है क्या। लेकिन डायरेक्टली नहीं, करंट मेजर करना हो तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, और वोल्टेज के लिए भी अदर टाइप से मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर इसके हेल्प से हम लोग करंट या वोल्टेज मेजर करते हैं। कभी बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर से मेजर कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज मेजर कर रहे हैं मतलब उसमें भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है क्या। चलिए नीचे से गैल्वेनोमीटर में लिखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज थ्रू और रेजिस्टेंस। थ्रू मतलब करंट जो होगा वह थ्रू होगा, और वोल्टेज जो होगा वह थ्रू नहीं, क्रॉस वोल्टेज होगा कि नहीं, आप समझ गए होंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू और रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को बताएगा गैल्वेनोमीटर, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को भी गैल्वेनोमीटर बताएगा। नीचे लिखिएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज शोन इन फिगर। फुल स्टॉप दे करके कॉपी के राइट साइड में फिगर ड्रॉ कर ले सकते हैं, उसका सिंबल दिखा ले सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, किस मीटर के हेल्प से, गैल्वेनोमीटर। सॉरी, पहले करंट मेजर कर ले, पहले क्या देख लेते हैं कि करंट मेजर करना है। रेजिस्टर आर है, वोल्टेज कितना है, भी है। इसको जो करंट मिलेगा आई वह कितना के इक्वल, भी बाई आर के। अब इसके पास जो करंट जा रहा है भी बाई आर, हम यदि मीटर लगाएं तो मीटर को भी कितना रीडिंग शो करना होगा, भी बाई आर, या भी बाई आर यदि 3 एम्पियर तो मीटर में भी रीडिंग आना चाहिए, तब तो बोलेंगे कि मीटर रेजिस्टर का करंट बता रहा है कि नहीं। और मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टर के पैरेलल में डाल दिया, गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टर के पैरेलल में डाल दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो आई अमाउंट का करंट जो कि भी बाई आर था वह यहाँ पे जा कर के कितना पार्ट में, 2 पार्ट में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो बना है कॉपर कॉइल से, तो उसके पास भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अब सर्किट में 2 रेजिस्टेंस, इसको R1 बोले और नीचे R2, तो यहाँ का आई करंट 2 पार्ट में, ऊपर मान लेते हैं I1 और नीचे I2। इसको लगाया क्यों गया था, इसके करंट को मेजर करने के लिए। इसका करंट कितना है I1, भी बाई आर अब नहीं रहा, जैसे ही मीटर लगाएं तब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यदि आपने पैरेलल में डाला है और इसका वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में यदि कम था तो जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में वह छोटे वाले से भी छोटा, और नहीं इसका वैल्यू ज़्यादा था और इसका वैल्यू कम था, तो अब इक्विवेलेंट इस आर से क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं आएगा।
पैरेलल में जब भी हम लोग दो रेजिस्टेंस लेते हैं, एक R1 और दूसरा R2, दोनों का जो पैरेलल कम्बिनेशन का वैल्यू आता है R1 R2 बाई R1 प्लस, उसका वैल्यू उस दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा आया करता है, और सीरीज में जो वैल्यू आता है वह उस दोनों में जो बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा। तो यहाँ पर करंट इसका कितना था I1, और इस मीटर में कितना जाएगा I2। तो इसको लगाया तो गया था रजिस्टर के करंट को बताने के लिए, लेकिन इसमें कोई और करंट जाएगा तो वह इस करंट का रीडिंग देगा। रजिस्टर का यह करंट बता पाया क्या? इसका मतलब है कि जब भी हम लोगों को करंट मेजर करना हो किसी रेजिस्टेंस का या इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो हम लोग मीटर को उसके पैरेलल में नहीं डाल सकते, पैरेलल में नहीं डाल सकते। अब अगले फिगर में हम लोग सीरीज में डाल के देखते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, और अब इसके सीरीज में आप क्या डाल दीजिए, गैल्वेनोमीटर G V वोल्ट। यहाँ पर जब आप I निकालिएगा तो जो भी I होगा वह I आगे जाता हुआ रेजिस्टर को फिर किसको मिलेगा, मीटर को, और बैटरी के निगेटिव में इन करेगा। मीटर का करंट कितना I, और रेजिस्टर का करंट कितना I ही रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब इस बार गैल्वेनोमीटर जो है वह रेजिस्टर के करंट को मेजर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है। इसका मतलब करंट मेजर करने के लिए यदि मीटर यूज करेंगे तो वह हमेशा सीरीज में डालेंगे। लेकिन यहाँ पर अब एक समस्या आ गया। समस्या यह आ गया कि जब यहाँ पर यह मीटर नहीं था तो सर्किट का जो करंट था वह कितना के इक्वल था, V बाई R के इक्वल था। किसके इक्वल था, V बाई R। यहाँ पर यदि हम इस करंट को I ना बोल के I डैश बोले तो I डैश क्या हो जाएगा, V बाई R प्लस, हाँ, इसके रेजिस्टेंस को ही G बोल दीजिए, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को ही क्या मान लीजिए, G। तो यह दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। इस करंट के रिस्पेक्ट में यह करंट ज़्यादा या कम, कम है, नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया है, G। और G या रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस वगैरह प्रॉपर्टी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो R में कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो नीचे का टर्म बढ़ गया, तो पूरा करंट पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो हो गया क्या कि एक्चुअल मीटर लगाने से पहले, मीटर लगाने से पहले करंट था V बाई R। जैसे ही सीरीज में मीटर डाले तो रजिस्टर का करंट इसको तो मिल रहा है, लेकिन नेट करंट ही पहले से क्या हो गया, कम हो गया है कि नहीं। और कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह जब वर्क करता है तो उसके करंट का वैल्यू या करंट का एक रेंज होता है कि 10 to 15 एम्पियर में वर्क करेगा। अब मान लेते हैं हम लोग किसी मशीन का करंट मेजर करने गए और जैसे ही उसके सीरीज में डाले गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के कारण सर्किट का नेट करंट पहले से क्या हो गया, कम हो गया। 10 से 15 का रेंज था, यदि पहले ही 10 एम्पियर था और जैसे ही मीटर डाले 10 से कम, मशीन ट्रिप हो गया, बंद हो गया, आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं। जिस भी प्रोडक्शन कंपनी में उस मशीन को आपने लगाया है, मशीन ही बंद हो गया तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि सीरीज में तो यूज करेंगे, करंट मेजर करना है तो मीटर को कहाँ यूज करेंगे, लेकिन सीरीज में डालने से पहले आप क्या चाहेंगे कि यह G का जो वैल्यू है वह बहुत ही हाई हो या बहुत ही लो हो, बहुत लो हो। यदि यह बहुत लो हो जाए तो R के साथ यह ऐड होगा तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो करंट I और I डैश दोनों लगभग क्या होगा, आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि रजिस्टर वगैरह के सीरीज में करंट मेजर करने के लिए जब गैल्वेनोमीटर को डालेंगे, डालने से पहले उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करेंगे, और रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करने के लिए आपको एक और रेजिस्टेंस दिया जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है कितना, कैपिटल G, उसको उसके वैल्यू को कम करने के लिए एक और क्या दिया जाएगा, रेजिस्टेंस। बोला जाएगा कि इस रेजिस्टेंस के हेल्प से कैपिटल G के वैल्यू को कम कर दीजिए, कैपिटल G के वैल्यू को। तो आप क्या कीजिएगा कि उस रेजिस्टेंस को कैपिटल G के सीरीज में डालिएगा या पैरेलल में, पैरेलल में डालेंगे, क्योंकि सीरीज में तो ऐड होता है तो G से भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि G के पैरेलल में
एक रेजिस्टेंस डालेंगे कि नहीं डालेंगे, और जी के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस डालेंगे उसका वैल्यू जी के रिस्पेक्ट में हाई लेंगे या लो लेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, जी से ये बहुत कम करना है, बहुत कम करना है। और यदि हम जी के रिस्पेक्ट में इसको ज़्यादा ले लें, क्या ले लें, तो छोटा कौन रहेगा, जी छोटा रहेगा, तो जो दोनों का पैरेलल आएगा वह जी से थोड़ा ही छोटा होगा। लेकिन सामने वाले को यदि हम बहुत छोटा कर दे, जी के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दे, तो अब जो दोनों का पैरेलल आएगा वह इस छोटा वाला वैल्यू से भी, तो यह तो बेचारा पहले ही जी के रिस्पेक्ट में, और ओवरऑल जो पैरेलल आएगा वह और भी क्या हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जी के वैल्यू को कम करने के लिए जी के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, एक, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस का नाम रहेगा शंट रेजिस्टेंस, SHUNT। क्या नाम रहेगा, शंट रेजिस्टेंस। यहां से कितना करंट भेजे, आई, मान लीजिए यहाँ कहीं रेजिस्टेंस वगैरह होता है, बैटरी से कितना करंट जाता है, आई, तो रेजिस्टर को भी आई, यहाँ आई, और ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना, GR/G+R हो जाएगा। उसको भी कितना, आई मिलता हुआ बैटरी के निगेटिव में इन करता कि नहीं। फिलहाल इस आई को जी और आर में डिस्ट्रीब्यूट करें तो यह जो गैल्वेनोमीटर, या फिर बोलेंगे कॉइल, गैल्वेनोमीटर या फिर कॉइल, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को ही बनाने में हम लोगों ने क्या यूज किया, कॉपर का कॉइल। रेजिस्टर बनाने में किसी कॉइल की जरूरत नहीं थी, तो कॉइल के करंट को बोलेंगे IG, करंट थ्रू, जी बोले तो गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू। टोटल करंट आई आ रहा था जिसमें से गैल्वेनोमीटर को मिला IG, तो इस रेजिस्टर को कितना मिलेगा, I-IG मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके रेजिस्टेंस को क्या बोले हैं, जी, तो यहां और यहां का वोल्टेज कितना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज बताइए, वोल्टेज होता है IR, यहाँ और यहाँ के बीच एक ही आर लगा है जिसका करंट कितना है IG, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज I के बदले IG और R के बदले G। यदि हम नीचे से देखें तो यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज I-IG इंटू स्मॉल r, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ऊपर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कि अलग अलग, सेम, क्योंकि यह और यह दोनों आपस में पैरेलल में, ऐसे भी यह पॉइंट है तो नीचे भी यह भी, तो यह भी बी, तो VA-VB जो आया था IG इंटू जी, और यहाँ का VA-VB I-IG इंटू आर, दोनों को क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। तो आपका यहाँ से इक्वेशन आ गया IG इंटू जी इक्वस टू I-IG इंटू स्मॉल r। आया या नहीं आया। इस पूरे सर्किट को कंबाइंडली हम लोग नाम देते हैं एमीटर। क्या नाम देते हैं, एमीटर। इसका मतलब है कि एमीटर का यूज क्यों करेंगे, करंट मेजर करने के लिए या वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए। एमीटर का यूज क्यों करेंगे, करंट मेजर करने के लिए, कि नहीं करेंगे। और एमीटर को जिस भी रेजिस्टेंस का करंट चाहिए उस रेजिस्टर के सीरीज में डालेंगे या पैरेलल में, नहीं डालेंगे, ये पैरेलल में डालेंगे, सीरीज में डालेंगे। एमीटर बनाने के लिए, एमीटर बनाने के लिए जो शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे वह गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस। लेकिन जब एक बार एमीटर बन गया, ये या पूरा भी तो क्या है, एमीटर ही है, तो इसके थ्रू मेजर क्या करना है, करंट। तो जिस भी रजिस्टर का करंट चाहिए उसके सीरीज में डालेंगे, तब जो रजिस्टर का करंट है वही करंट मीटर को मिलेगा। पैरेलल में तो आप देख रहे हो कि मीटर का करंट कुछ और रजिस्टर का करंट कुछ और रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर टर्म को पहचाने तो सबसे पहले हम लोग इस आई से शुरुआत करते हैं। आई को बोलेंगे मेन करंट। क्या बोलेंगे, आई के बाद
एक डिस्ट्रीब्यूशन करंट का क्या है आई जी, इसको बोलेंगे करंट थ्रू या करंट थ्रू कॉइल, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, या इसी को बोलेगा क्या करंट थ्रू कॉइल। जी इज, कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यह पूरा गैल्वेनोमीटर है और इसके रेजिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, जी ही बोलेंगे, कैपिटल जी। मीटर को भी दिखाने के लिए कैपिटल जी और उसके रेजिस्टेंस को भी। मीन्स इस इक्वेशन में जो यूज हुआ है, बचा कौन, आई जी हो गया, जी हो गया, आई हो गया, क्या बचा आर। इस आर को बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस। और यह पूरा डिस्कशन किसका है, एमीटर का। पूरा डिस्कशन किसका है, एमीटर का है या नहीं है। हेडिंग देंगे नीचे एमीटर, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज हाई, comma, so it cannot be used, BE वाला B, so it cannot be used directly in series with the resistance whose current is to be measured। फुल स्टॉप दे करके लिखेंगे नीचे से, सो SO V lowers the value of LOWERS, lowers the value of resistance of galvanometer coil by placing a small resistance across the galvanometer coil, across the galvanometer coil, semicolon, this a small resistance is called, this a small resistance is called shunt resistance, ब्रैकेट में सिंबल स्मॉल आर। नीचे टर्म डिफाइन करेंगे अगेन, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस के बारे में लिखेंगे द स्मॉल रेजिस्टेंस दैट वी पुट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। फुल स्टॉप देकर के नीचे लिखेंगे एमीटर इज ऑलवेज यूज्ड in series with the resistance whose current is to be measured। फुल स्टॉप। पूरा डिस्कशन जो बोर्ड पे है डाल लीजिए कॉपी में। हो गया, इक्वेशन याद हुआ गैल्वेनोमीटर का, सॉरी एमीटर का। क्या है, आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू ए स्मॉल आर। पहचानेंगे कैसे, दो करंट है, एक मेन करंट और एक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो दो करंट यदि दिया हो उसमें से पहचानना हो तो पहले तो बोल देगा द करंट थ्रू कॉइल या करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। वह किसका वैल्यू दिया, आई जी का। यदि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे लैंग्वेज पता न चले तो जो वैल्यू में हाई होगा करंट वह आई होगा और लो वैल्यू जो करंट का होगा वह
IG होगा कि नहीं, क्योंकि मेन करंट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो IG हमेशा I से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट ना मेजर करके वोल्टेज मेजर करने जाएं तब क्या समस्या होगा। तो पहले हम जानबूझ करके थोड़ा उल्टा काम करते हैं। हम लोगों को यदि यह मीटर पहले नहीं है तो इस आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, भी रहेगा, और इस भी के वैल्यू को हम चाह रहे हैं मेजर करना किसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और इसके लिए मीटर को हम लोगों ने जानबूझ करके पैरेलल में डाल के कहाँ डाल दिया, सीरीज में। तो एक रेजिस्टेंस R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2 यदि भी वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड हो तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह कभी भी बैटरी का नेट वोल्टेज भी के इक्वल नहीं होगा। इसका वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस इसका डिवाइडेड बाय R प्लस जी इंटू टोटल वोल्टेज, जबकि इसका वोल्टेज निकालना है तो R बाई R प्लस जी इंटू टोटल वोल्टेज। इसका वोल्टेज कुछ और, इसका वोल्टेज कुछ और। यदि दोनों का वैल्यू R और G का वैल्यू क्या हो अलग अलग, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, होगा या नहीं होगा। तो मीटर तो लगाया गया था इसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इसका वोल्टेज क्या आ रहा है, R बाई R प्लस जी इंटू टोटल वोल्टेज, जबकि इसका वोल्टेज G बाई R प्लस जी इंटू टोटल वोल्टेज। तो मीटर का वोल्टेज कुछ और है और इसका वोल्टेज कुछ और है। इसका मतलब वोल्टेज मेजर करने के लिए मीटर को कभी भी सीरीज में नहीं लगा सकते, कभी भी सीरीज में। अब आते हैं कि इसके वोल्टेज को देखा जाए। जब मीटर नहीं था तो मीटर नहीं था तब इसका वोल्टेज कितना, भी था, सीधा भी बोलिए, IR भी बोल सकते हैं, क्या बोल लीजिए, भी। जैसे ही पैरेलल में क्या डाले, गैल्वेनोमीटर डाल दिए, तो अब इसका वोल्टेज कितना, भी, इसका भी वोल्टेज कितना, भी। तो लग तो रहा है कि इसके वोल्टेज को यह क्या कर दे रहा है, मेजर करके दे रहा है। जैसे करंट मेजर कर रहे थे मीटर से तो इसका करंट I डैश तो उसका भी I डैश, लेकिन समस्या हो गया था कि I डैश मीटर लगाते ही पहले से क्या हो गया था, कम हो गया था कि नहीं। तो यहाँ पर भी समस्या हुआ दिखाई देगा कि दोनों का वोल्टेज तो सेम दिख रहा है, लेकिन यदि आप करंट के रिस्पेक्ट में देखिए तो जब मीटर नहीं था तो इसको कितना करंट मिल रहा था, I करंट, और वो I कितना के इक्वल भी बाई R। जैसे ही पैरेलल में एक मीटर डाल दीजिएगा तो मीटर भी कुछ करंट ड्रॉ करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो ऊपर जो पहले जा रहा था करंट, वह करंट अब पहले से कम हो जाएगा। बाद का करंट, मीटर लगाने के बाद का करंट, पहले जो करंट मिल रहा था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप चाहेंगे क्या कि कोई भी मशीन या डिवाइस हो उसको जो करंट सप्लाई है वह करंट कम हो जाए मीटर के कारण, नहीं। तो करंट को कमाना नहीं है। तो इसके लिए आप क्या चाहेंगे कि मीटर में जो करंट जा रहा है उस करंट का वैल्यू बहुत हाई हो या बहुत लो हो। इसका करंट जैसा पहले था अब भी लगभग वैसा ही हो। इसके लिए इस सेक्शन में जाने वाले करंट का वैल्यू बहुत ही हाई रखना होगा या बहुत ही लो रखना होगा, बहुत ही लो रखना होगा। इधर निग्लिजिबल यदि करंट जाए इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम करंट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, आर के थ्रू चला गया कि नहीं, ऐसा ही ना। तो आप चाह रहे हैं कि इस सेक्शन में करंट क्या जाए, कम जाए। और यदि यहाँ पर बहुत करंट कम करना है इसके लिए इसके वैल्यू को हाई करना होगा, रेजिस्टेंस के वैल्यू को हाई करना होगा, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है। रेजिस्टेंस हाई हो गया तो I = V बाई R, R पहले से बढ़ जाए तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके वैल्यू को हाई करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, और उस रेजिस्टेंस को आप इस रेजिस्टेंस के सीरीज में डालेंगे या पैरेलल में, सीरीज में डालेंगे, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस और ऐड हो करके वैल्यू पहले से क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करें कि G के सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल लेते हैं, और यह जो रेजिस्टेंस डालेंगे उसका वैल्यू हाई रखना होगा या लो रखना होगा, हाई रखना होगा। यदि लो रखे, क्या रखे, लो, तो वैल्यू G से तो बढ़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जबकि हम लोग का मेन एम क्या है कि उस सेक्शन
मीटर वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस इतना हाई कर दिया जाएगा कि करंट क्या हो जाए, बहुत लो हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को हाई रखना होगा कि नहीं। यह पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ से लेकर के आप प्लस सीरीज रेजिस्टर, यह कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? मीन्स यह नहीं था तो वोल्टेज यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज ऊपर में क्या था? कैपिटल आर था, तो यह वोल्टेज और यह वोल्टेज। लेकिन अब किसी अदर आर को जिसका वैल्यू लार्ज है, जी के क्या कर दिए? सीरीज में डाल दिए। तो यहाँ से यहाँ तक एक नया मीटर कहलाया और इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। क्या करे बोलेंगे? यह क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। यह क्या मेजर करेगा? दोनों जी प्लस आर को एक साथ वोल्ट मीटर दिखाइए। इसको हटा लीजिएगा और इसी वोल्ट मीटर के थ्रू यदि वोल्टेज मेजर करना है तो जिस रेजिस्टर के का वोल्टेज चाहिए उसके पैरेलल में इसको डालेंगे। कहाँ डालेंगे? पैरेलल में, कि नहीं डालेंगे? कॉइल में आई अमाउंट का करंट गया। कितना गया? आई अमाउंट का करंट गया। यहाँ से यहाँ तक का नेट रेजिस्टेंस कितना? जी प्लस आर कर लेते हैं। जी पहले बोल लेते हैं आर को, बाद में दोनों सीरीज में है। और यहाँ से जो करंट चला यहाँ तक कितना? आई। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज कितना? आई इंटू जी प्लस आर। और यह वोल्ट मीटर भी आप डाले हो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, इसका मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग भी कितना के इक्वल हो जाएगा? आई इंटू जी प्लस आर, कि नहीं? भी पोटेंशियल डिफरेंस आई, करंट जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और आर सीरीज रजिस्टर। आर क्या कहलाएगा? सीरीज रजिस्टर। इस कैपिटल आर को हम लोग शंट नहीं बोलते हैं। शंट का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए और शंट हमेशा कहाँ कनेक्ट करेंगे? मीटर के पैरेलल में। इस सीरीज रजिस्टर का कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक ना। तो एमीटर का इक्वेशन क्या था? आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू स्मॉल आर। और वोल्ट मीटर का भी इक्वल्स टू आई इंटू जी प्लस आर। पूरा डायग्राम याद है तो इक्वेशन ऐसे ही याद हो गया, कि नहीं? नीचे हेडिंग देंगे वोल्ट मीटर। तो हम लोगों को वोल्ट मीटर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोगों को दिख रहा है कि जब भी हम लोग जी को वोल्टेज मेजर करने के लिए रेजिस्टर के पैरेलल में डाले रेजिस्टर के, तो वह मीटर कुछ अमाउंट में क्या करेगा? करंट ड्रॉ करेगा और रेजिस्टेंस का करंट पहले से कम जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि जिसका भी वोल्टेज मेजर करना है ना उसके करंट पे इफेक्ट पड़े ना नेट वोल्टेज पे इफेक्ट पड़े, पहले जो सप्लाई हो रहा था वह मेंटेन रहे। तो इसके लिए यह जरूरी होगा कि मीटर के थ्रू निग्लिजिबल अमाउंट का करंट जाए, मीटर के थ्रू, कि नहीं। और ऐसा तब पॉसिबल है जब उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को हाई कर दिया जाए। तो रेजिस्टेंस हाई तो करंट लो, और जितना हाई उतना लो हो जाया करेगा, कि नहीं। और इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल के सीरीज में एक कैसे वैल्यू का, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करते हैं। किस वैल्यू का? और पूरा जी और उसका सीरीज रेजिस्टर आर मिल करके एक नया मीटर कहलाया जिसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। इसका मतलब वोल्ट मीटर का यूज वोल्टेज मेजर करने के लिए करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और इसको सर्किट में जब भी डालना हो तो जिस रजिस्टर का वोल्टेज चाहिए उसके पैरेलल में डालेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वोल्ट मीटर को जब बनाना था, वोल्ट मीटर जब, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के, लेकिन एक बार जब मीटर बन गया तो उसको पैरेलल में डाले।
एमीटर में उल्टा था। एमीटर मीटर तो यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए सीरीज में, लेकिन गैल्वेनोमीटर से एमीटर तक पहुंचने के लिए जो स्मॉल रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस यूज किए हैं वह कॉइल के पैरेलल यूज किए हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना होगा आपको कि नहीं रखना होगा। नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। व्हेन अ गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड across a resistor to measure the potential difference across the resistance to measure the potential difference across the resistance, comma, it draws some amount of current. It draws some amount of current and therefore the current through the resistor decreases. फुल स्टॉप दीजिए। नीचे से लिखेंगे बिफोर inserting the galvanometer in parallel with the resistance, we make its resistance high, ब्रैकेट में लिखेंगे by placing a high resistance in series with the coil, ब्रैकेट क्लोज। जो आपने ब्रैकेट में डाला है ब्रैकेट ब्रेक कर लीजिए, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। सेमी कॉलन का साइन दे करके दिस न्यू मीटर इज नाउ कॉल्ड अ वोल्ट मीटर। दिस न्यू मीटर इज नाउ कॉल्ड अ वोल्ट मीटर। फुल स्टॉप। नीचे से लिखेंगे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, in parallel with the resistance whose current is to be measured। फुल स्टॉप दे करके जो भी डायग्राम है और इक्वेशन है उसको नोट कीजिए। क्वेश्चन का पहला लाइन है अ वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ 25 ओम कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विथ दिस मच रेजिस्टर। सॉरी, यह 25 ओम किसका रेजिस्टेंस? जी का। कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का वैल्यू की नहीं। बाकी डाटा आपको दिख रहा है, करके बनाइए और क्या। सिंबल के फॉर्म में डाटा निकाल ले। अ वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ 25 ओम कॉइल। 25 ओम जो कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है, कॉइल के रेजिस्टेंस को जी बोलिए और जी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 575 ओम रेजिस्टर। जी के साथ जो रेजिस्टेंस है वह जी के रिस्पेक्ट में बहुत हाई है और सीरीज रजिस्टर यूज किए हैं तो वोल्ट मीटर बनाए। तो सीरीज रजिस्टर को कैपिटल आर बोलते हैं कितना? 575 ओम। द कॉइल टेक्स 10 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कॉइल का करंट कितना? 10 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। मिली एम्पियर है तो 10 का पावर -3। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड ऑन दिस वोल्ट मीटर? पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है तो वोल्ट ऐसे भी बोला है वोल्ट मीटर, तो इक्वेशन किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का V इक्वल्स टू I इंटू जी प्लस आर। आई के बदले यह दोनों मिलके 10 का पावर -2, जी के बदले 25 और आर के बदले 575 वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस तो यूनिट वोल्ट। यह कितना आएगा दोनों ऐड होकर के? 600 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट में यहाँ पर 00 मतलब 10 का पावर +2 और यह 10 का पावर -2 कैंसिल हो गया 1, तो 6 इंटू 1 कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा।